तो एवरीवन, सो आज है दिवाली, तो सभी को हैप्पी दिवाली। और घर मेरा सज चुका है जैसे कि आपको दिख रहा होगा। देखो पापा ने मेरे इतना सजाया है भाई साहब। मंदिर के पास और सब पूजा वूजा की तैयारी हो गई है। अब हम लोग जाएंगे तैयार होने और फिर दिवाली का पूजा होगा और फिर दिवाली मनाई जाएगी। और क्या, जैसे अगर तैयार हो गए, वैसे गर्मी यार पता नहीं कैसा मौसम हो रखा है, तो देखते हैं। बस तैयार तो होना ही है, तो होंगे तो उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगी, तो फिर बताऊंगी, दिखाऊंगी। वैसे यार सजाया तो पापा ने अच्छा है, मैंने काम दिया था इनको, बट अच्छा काम किया है इन्होंने, है ना। आप लोग भी बताना, काम तो अच्छा ही किया है यार। अब मंदिर में अभी भगवान जी बैठेंगे तो भगवान जी का भी दिखाऊंगी। ये देखो मेरे पापा बैठे हुए हैं यहाँ पे। अभी आप किसी को हैप्पी दिवाली बोलना चाहेंगे पापा? इतना बिजी है। ओह, हेलो करो, हेलो हेलो हेलो। तो अभी पापा हैप्पी दिवाली, पापा सबको हैप्पी दिवाली बोल रहे हैं। तो अब हम, मम्मी मेरी ना अभी, हाँ अरे मम्मी ने मेरी एक आंगन में ये पूजा होती है, इसको बेदी का दिया बोला जाता है। मुझे इतना भी नहीं पता है, लेकिन हाँ इसको बेदी का दिया बोला जाता है। 5 दिया जलाए जाते हैं, जो 3 दिए जो होते हैं, 3 बड़े और दिए होते हैं, जो कि एक क्या नाम होता है, 2 बड़े कमरों में रखा जाता है और एक किचन में रखा जाता है। और ये 2 जो हैं, इनसे ना अभी काजल पारा जाएगा, और वही काजल रात में लगाया जाता है। उसका कुछ तो रीज़न होता है काजल लगाने का, कहता है कुछ तो कहा जाता है। मैं मम्मी से पूछ के बताऊँगी कि क्या कहा जाता है। अभी मैं कहाँ आई हूँ, मेरी एक दोस्त है जानू, पहले हम लोग इनके घर में रहते थे। ये है मेरी आंटी। हाय। तो आज दिवाली है, तो अभी मैं इनके यहाँ आई हूँ। हम लोग यहीं पे तैयार होंगे आंटी। हाँ अभी तैयार होंगे। तैयार होंगे। देखो आंटी ने अपना घर सजाया है, बहुत बढ़िया। अंकल वो बैठे हुए हैं, और ये मंदिर वंदिर सजाई है आंटी ने। अभी मैं दिखाती हूँ यार, बैक कैमरे से दिखाऊंगी, अच्छी लगेगी। ये आंटी ने पूरा मंदिर वंदिर सजाया है अपना, और ये रहा घर का डेकोरेशन। अब आंटी मेरी बनाने जा रही हैं। अभी पता है आंटी व्लॉग देख के बना, मतलब कि हैदराबादी पनीर बनाने का ट्राई करने जा रही हैं। तो वो भी देख के कहती बिटिया क्या कर रही, भूल जाए थे हम। कैसे बोलती हो आंटी? यहाँ शाहजहाँपुर की भाषा थोड़ी अलग है। अभी मेरी आंटी बोलेंगे। हाँ भूल जाते हैं, बार बार बनाओ तो भूल जाते। फिर एक बार देखा, फिर दोबारा बनाओ, तब समझ में आओ। तब समझ आओ। हाँ। यहाँ की भाषा थोड़ी अलग है, तो आप लोग को वैरायटी ऑफ भाषा सुनने को मिल सकता है, क्योंकि मेरी बहुत सारी आंटी अलग अलग जगह की है। तो ये है अभी आंटी से, और आंटी मेरी बहुत फनी है। अभी बात कराऊंगी मैं, थोड़ा बिजी है, खाली हो जाए तब। ये है जानकी, मेरी दोस्त है जो, उसकी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अच्छी बात बोलो, हैप्पी दिवाली बोल दो सबको। बब्बू बब्बू। ये क्या है? अच्छा तुम इतनी तैयार कैसे हो गई? ऐसे ही। कहाँ सीख के होती तुम? हाँ, हम आते हैं ब्यूटी पार्लर से। पार्लर थे होती? हाँ, कौन ले गया था पार्लर? मम्मी ले रही थी जी। का कपड़ा दिखा दो लोगों को, खड़ी हो जाओ जरा। पैसे नहीं, कपड़ा तो दिखा दो, क्या पहनी हो? कपड़ा नहीं दिखाओ दी ना दिखाइयो ना। अच्छा हैप्पी दिवाली बोल दो। अच्छा पापा नाउ तुम बोल, क्या बोल रही हो तुम यार? तुम पापा नाउ, ऐसी बातें नहीं करते, ऐसी बातें होती है हमारे। ये लग रही कहीं से छोटी बच्ची। ये है ये तो है। हमें तो नहीं लगता ये तो है। ये मेरी एक दोस्त है, उसकी चाचा की लड़की है, उसकी तो शादी हो गई मेरी दोस्त की। आंटी को जो दिखाया था उनकी देवरानी की लड़की है ये। और ये भाई साहब देख रहे हो कितनी कैसे बोलती है ये, बहुत चालू चपेड़ लड़की है। तुम बच्ची हो कि नहीं? तुम पागल हो। ये कौन सिखाया है तुमको? मेरी माँ। तुम्हारे ऐसे नहीं बोलते। अच्छा एक बात बताओ, तुम अभी नानी के यहाँ गई थी ना? हाँ? वहाँ से क्या सीख के आई हो? ये क्या है? पूजा स्टार्ट हो गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। पापा मेरे पूजा कर रहे हैं। पंडित हम लोग नहीं बुलाते, पापा ही कर लेते हैं यार। वैसे पंडित वंडित की खैर ज़रूरत नहीं है हमारे यहाँ। और ये रहे भगवान जी, मैं थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, बाकी मैं बाद में फ़ोटो वोटो डालूँगी। और अब हवन हो रहा है, फाइनली ख़त्म हो गई है पूजा। इसके बाद आरती होगी, अब पहले हवन करते हैं। तो ये
फाइनली यार दिवाली वाली पूजा हो गई है। ये यहाँ पे जोत जलाई गई है और ये भगवान जी आए हैं नए नए, उनका वो है पूरा प्रॉपर मंदिर है ये मेरी। और पता है हम लोगों के यहाँ ना एक और पूजा होती है, जैसे गृहस्थी की पूजा करते हैं लड़कियाँ, कुंवारी लड़कियाँ करती हैं। देखो छोटे छोटे खिलौने बचपन में हम लोग खेला करते थे। और लक्ष्मी जी की पूजा होती है छोटे से घर में। अब यहाँ पे तो हम लोग बना बनाया खरीद लेते हैं, वहाँ पे हम लोग बनाया करते थे। पूजा तो कंप्लीट हो गई है और हम लोग अब यार अब पटाखे वटाखे तो नहीं लाते हैं अब, क्योंकि मैं अकेली हूँ यहाँ पे, पापा भी नहीं लाते, भैया रहता नहीं है, तो अब अकेले मज़ा नहीं आता तो मैं नहीं लाती हूँ। मम्मी भी पूजा कर ली है। मम्मी पूजा करके तुम कैसे दिवाली की पूजा हो गई तुम्हारी? हाँ? हो गई दिवाली की पूजा? किसकी? दिवाली की हाँ पूजा हाँ हो गई कंप्लीट हो गई। हाँ। तो हम लोग अभी थोड़ा फ़ोटो वोटो खिंचाएंगे, फिर देखते हैं। हेलो, तो फाइनली दिवाली ख़त्म हो गई। अब सब अपने अपने फिर से घर लौट जाएंगे, मतलब घर से बाहर लौट जाएंगे। और सारे दोस्त फेस्टिवल में ना एक चीज़ बहुत, पटाखे यार, फेस्टिवल में एक चीज़ बड़ी सही होती है कि सारे लोग, ऐसा लगता है कि 6 महीने बाद सबको सबकी याद आ गई है, सारे दोस्त एक्टिव हो जाते हैं, सारा परिवार एक्टिव हो जाता है, सब सबसे वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, सारा सारा दिन लोग अपने आपस में बातें करते हैं। मतलब एक ऐसा लगता है कि हाँ वो बचपन, वो सारी चीज़ें वापस हो गई। जैसे हम लोग, मेरे जो भाई बहन हैं उनसे बातें हो रही, तो हम लोग ना ऐसे बचपन की दिवाली की स्टोरीज़ की, ऐसा होता था वैसा होता था। लाइक मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, तो मेरी चाची के 2 बच्चे थे, हम 2 भाई, मतलब मेरे बड़ा भाई था मेरा और मैं हूँ। हम सारे को ये जो धनतेरस होता है ना, उससे पहले तो हम किसी तरह से जुगाड़ करते थे पटाखे वटाखे के लिए। और धनतेरस वाले दिन हमें 20 रुपये मिलते थे, 20-20 सबको मिलते थे। 20 रुपये मुझे, चाची के दोनों लड़के को, भैया को, सबको। हम सारे पटाखे लेके आते, तो हम लोग क्या करते थे ना, एक एक लोगों का पटाखा पहले छुड़ाते थे कि जैसे मैं लाई हूँ तो पहले मेरा छुट जाएगा, मेरा ख़त्म हो जाएगा, फिर शुभ का, फिर नील का, फिर भैया का, ऐसे। तो मेरे जो चाची के दोनों लड़के थे ना, तो उनका जो छोटा वाला लड़का है शुभ भाई, वो बहुत पटाखों का बहुत शौकीन था। हाँ, और उसी पटाखे के चक्कर में हर दिवाली पे उसका पक्का कुछ ना कुछ जल जाता था। कभी यहाँ पे जल जाए, कभी हाथ जल जाए, कभी कुछ जल जाए। और हम क्या करते थे, जब एक का ख़त्म हो जाता तो मेरे चाची का जो बड़ा लड़का है नील, वो क्या करता था, अपने पटाखे बचा के रखता था और लास्ट में हम लोग को रोवाता था कि क्योंकि वो छुड़ाता था, हमें देता नहीं था। और हमारी सुलग जाती थी कि साला हमारे पास नहीं है, इसके पास है। तो फिर हम लोग जब, फिर हम कहते थे अच्छा चलो ठीक है हम लोग लेने चलेंगे तुम्हारे साथ। और हम क्या करते थे, दुकान लगती थी ना, तो अगर एक पटाखा लेते थे तो एक चुराते थे। मतलब बचपन में आई थिंक यार सभी करते होंगे, आई डोंट नो करते होंगे, हम लोग तो करते थे। मुझे आज भी याद है, दिवाली से जुड़ी बहुत। और कलेश तो नंबर 1 पे होते थे, कलेश ना हो, और वो भी बड़ी फैमिली में कलेश ना हो, ऐसा तो पॉसिबल। जब यार छोटी में हो जाता है, पापा कहते हैं, पापा कहेंगे हाँ, मम्मी कहेंगे इमली, तो लोग झगड़ लेंगे कि ये नहीं सुनते हैं मेरी, ऐसा है वैसा है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी यहाँ से वापस चले जाएंगे हम लोग, तो फिर वो सारी चीज़ें फिर फेडअप हो जाएंगी, फिर अपने अपने काम में सब बिजी हो जाएंगे। बड़ा अच्छा लगता है ना ऐसे, मतलब बहुत दिनों बाद। पता है कंफर्टेबल होने में 2-3 दिन लगता है, कंफर्टेबल इन द सेंस कि उस जोन में आने में कि हाँ आप तो घर पे हैं, और जैसे ही वो जोन आता है वैसे ही घर वापसी का, मतलब यहाँ से वापस जाने का टाइम हो जाता है। मतलब इंसान जैसे फील कर पाता है कि अब तो हाँ, अब तो मस्त यहाँ पे मज़ा आ रहा है, तब तक जाने का टाइम आ जाता है। अभी मुझे फील होने लगा है कि अब हम लोग बड़े हो गए हैं। अभी काफ़ी, मतलब 1-2 साल पहले तक तो नहीं फील होता था, बिकॉज़ कहीं ना कहीं सब मिल ही लेते थे यार। अभी 1-2 साल से ऐसा हो गया कि बहुत बहुत टाइम हो जाता है मिले लोगों से, और बहुत बहुत दिन हो जाते हैं बात करे, तो इस वजह से लगता है। और क्या कर सकते हैं यार, सबकी लाइफ बदल जाती है समय के साथ। अब मैं पता नहीं कब मिलूँगी घर अपने घर वालों से, तो फिर भी चलो पता है मुझे कि मैं मिल लूँगी। अभी नहीं आऊँगी, 6 महीने बाद आऊँगी तो है। दोस्तों से कब मिलेंगे, फैमिली से वैसे कब मिलेंगे, आई डोंट नो, कुछ पता नहीं होता। पर ठीक है, कोई बात नहीं, यही है लाइफ।